सपना वह नहीं होता है जो आप सोते हुए देखते हैं। सपना वह नहीं होता है जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वह है जो आपको सोने ही नहीं देता है। ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप। ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप। ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। समझ गया ना? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुल में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे क्लास 10th हिंदी के तीसरे अध्याय का दोस्तों टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आता है यहाँ सब्जेक्टिव। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, यह जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि इस कहानी का राइटर कौन है ना, या मिलान चिन्ह रहेगा, ये तो रहता ही है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर हैं मैक्स मूलर साहब। याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसके राइटर कौन है, तो मैक्स मूलर साहब है। उसके बाद दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर साहब का जन्म कब हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि यह थे कहाँ के, या इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यह याद रखिएगा कि मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में। ठीक है। उसके बाद इसका निधन जो हुआ था वह 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए है गांधी जी ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है अंबेडकर ने, और डी है गुनाकर मूले ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए है हेकल को, बी है हेकर्स को, सी है वारेन हेस्टिंग को, और डी है विलियम जोन्स को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, बी है लैटिन भाषा में, सी है हिंदी भाषा में, और डी है जर्मन भाषा में। स्वाभाविक बात है, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था तो जर्मन भाषा उनको आता था, इसलिए वह जो है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ऑप्शन ए है मैक्स मूलर ने, बी है गुनाकर मूले ने, सी है नलिन विलोचन है, और डी है अमरकांत ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा मैक्स मूलर ने। ठीक है ना। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है। अब भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए है ग्रीक में, बी है जर्मन में, सी है हिंदी में, और डी है लैटिन में। स्वाभाविक, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, जर्मन में ही किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन ए है हिंदी का, बी है जर्मन का, सी है संस्कृत का, और डी है उर्दू का। जर्मन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जर्मन में उनका जन्म हुआ है, वह भाषा तो उनको आता ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म क्या नाम है। पारसियों के धर्म के क्या नाम है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैदिक धर्म, और डी है जरथुस्त्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथुस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे। ऑप्शन है वनस्पति से, बी है भूविज्ञान से, ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी है भूविज्ञान से, सी है पुरातत्व से, और डी है मनोविज्ञान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातत्व से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी गांधीनगर में है, सी वाराणसी में है और डी श्रीनगर में। देखिए किसी भी चैप्टर का यदि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ना, तो पहले आप उस चैप्टर को, कहानी को पढ़िए, तभी जाकर ऑब्जेक्टिव अच्छा से समझ में आएगा और इतना परेशानी नहीं होगा आपको याद करने में, यदि आप एक बार कहानी पढ़ लेते हैं और लेखक का पूरा परिचय पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वाराणसी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर को, बी है अमरकांत को, सी है बिरजू महाराज को, डी है अशोक वाजपेयी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, जो आपको बताने का जरूरत नहीं है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में, अभी अभी प्रधानमंत्री जिनका उद्घाटन किए थे, पता है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की और आइए और देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी है प्राणी विज्ञान से, सी है मानव विज्ञान से और डी है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव विज्ञान से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? दारिस क्या है? ऑप्शन ए है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी है एक देवता और डी है एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सोने की प्राचीन कालीन सिक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1823 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आपको बताया ही ये थे मैक्स मुलर का जन्म, या तो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जन्म और मृत्यु। ठीक है ना, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है इटली से, बी है स्पेन से, सी है भारत से और डी है यूनान से। तो प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो चैप्टर वाइज चल ही रहा है। यदि आपका किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे आप, तो जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए अपने चैनल पे, वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, एक एक चैप्टर का, तो जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, यानी कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है बताइए? मैक्स मुलर है, पहले ही बता दिए है कि भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं सदी, बी है 4वीं 5वीं सदी, या सी है 4वीं 5वीं सदी और डी है 5वीं 6वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 19वां नंबर है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत शब्द जो है अग्नि, वह लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन है एग्निस, बी है अग्निस, सी है इग्निस और डी है ओग्निस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वह लैटिन में इग्निस के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हरकस थे। ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, बी है भूगर्भ शास्त्री, सी है प्राणी वैज्ञानिक, डी है पुरातत्वविद। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस थे क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे हरकस। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, बी है 1750 ईस्वी में, सी है 1790 ईस्वी में और डी है 1783 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है वह किस देश की जाति है? ऑप्शन है मंगोल की, बी है चीन की, सी है मुल्तान की और डी है भारत की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, बी है यूरोप के वीरों के लिए, सी है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है? यह है ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों के पास और गांव के पास।
तो लेखक का कहना है कि भारत जो है वह गांव में ही बसता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो वह शहर में घूम के चल जाते हैं, गांव में आते ही नहीं है, जबकि भारत का हृदय जो है, भारत जो है वह गांव में ही बसता है। यह लेखक का कहना है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, बी है डेसाउ जर्मनी, सी है वाशिंगटन अमेरिका, डी है दिल्ली भारत। बता ही दिए थे कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी है फारस का राजा, सी है महान दार्शनिक, और डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का गवर्नर था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है विलहेल्म मूलर, ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स मूलर, सी है जॉनसन मूलर, और डी है पीटर मूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलहेम मूलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है, ऑप्शन ए है लघु मानव, बी है महामानव, सी है प्राचीन मानव, और डी है निर्धन मानव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स को, बी है विलहेल्म मूलर को, और सी है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन और 30वां नंबर क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। ऑप्शन ए है विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, सी है भाषा, और डी है दैवत विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक मैक्स मूलर है, इसका टॉप 30 क्या समझ लीजिए कि निचोड़ ही देख दिया है। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है यदि आप एक एक ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं तो। ठीक है ना, कान में हेडफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए, या ऐसे ही 4 बार 5 बार सुनिए, ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।